मैं निहाल सर, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबसे वादा कर चुके हैं कि आप सबको 100 में 100% दिलवाने की गारंटी हमारी है, तो आप सबको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दिन प्रतिदिन वीडियो बनाते जाएंगे। अगर कोई कारणवश अगर मैं वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर अगले दिन तो वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए हम आप सबके लिए लाए हैं 8.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर पहला। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान, सारा मान हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 3 महीना है। तो 3 महीने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको यूपी बोर्ड पेपर एनसीईआरटी बुक से आएगा क्वेश्चन, उसी को हम बताएंगे। तो देखिए आप इस प्रश्न नंबर के पहले का प्रश्न नंबर दूसरा है, आप लोग किताब में देखिएगा तो पहले प्रश्न का दूसरा सवाल है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएं। आप सबको पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूं कि जैसे यहाँ थीटा कोण का मान कितना होगा, 10 थीटा का मान 10 45 डिग्री का मान कितना होगा, cos 45 डिग्री का मान, तो इसको हम बता दिए। तो आप सब लोग अगर नहीं देखी हैं तो जाके कृपया देख लीजिए, हम आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। देखिए इसका किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका किस प्रकार से हम लोग को मान ज्ञात करना है, हल करना है। तो इसको हल करेंगे। तो tan 45, पहले आप सबको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण है उसको पहले यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से। देखिए tan 45 का मान ऐसे, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप सब लोग बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो अभी बता देंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हम बता रहे हैं 1। तो tan 45 का मान होता है। और इसमें कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात है, cos। देखिए cos 30 डिग्री, यहाँ थीटा देखेंगे, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, cos 30 डिग्री। अब बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो cos 30 डिग्री का मान स्टूडेंट बताइए आपको कितना होगा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा स्टूडेंट, √3/2 होगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए वीडियो, और चार्ट को फिर से जाके देख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद में sin 60 डिग्री, देखिए sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री का मान कितना होगा स्टूडेंट, sin 60 अंश का मान। अब sin 60 अंश का मान कितना होगा, √3/2। आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं देखे हैं। तो उसके बाद देखो tan 45 का मान पता चलेगा, cos 30 डिग्री का मान पता है, sin 60 डिग्री का। तो अब बहुत ज्यादा सरल हो गया इस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल। अब हल में लिखने के बाद हल, अब tan 45, अब tan 45 कर देखो, दो तो ऐसे रखोगे, दो रखोगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1। तो 1 यहाँ लिखोगे, इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे इसको मान को रख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। √3 कितना है, 3/2। तो इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे sin 60 डिग्री का मान। अब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। उसका स्क्वायर दिया स्टूडेंट, तो ऐसे क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। अभी बताइए यहाँ पे स्टूडेंट 2 गुणे, अब देखो 2 यहाँ गुणे का चिन्ह क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 ही होगा। उसके बाद प्लस, हमको पता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक सूत्र लगता है, देख लीजिए ये सूत्र किस पे काम कर रहा है। दोनों जो सूत्र लगाए, यहाँ पे अगर a/b के घाते कहीं आपको ऐसे यम है तो इसको लिख सकते हैं a के घाते यम बटे b के घाते यम। अगर घात क्या है, बराबर है तो लिख सकते हैं, घात क्या है, बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे 1 कितना होगा, 2। उसके बाद प्लस, अरे बताइए स्टूडेंट यहाँ पे 2 का स्क्वायर से अंडर करता है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर काटेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर स्क्वायर से अंडर कट गया, कितना बचा ऊपर, 3 बचा। उसके बाद बटा, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ना घटाना है, तो इसके बटे एक कर सकते हैं आप लोग। सारी चीजें हर का क्या कर लोगे, लैसे लोगे। तो हर का लैसे देखो 1 4 4 है, तो हर का लैसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 होगा। आप सबको अगर लैसे नहीं आता हो, अच्छा 10 में को लैसा आता होगा, तो 4 हो गया लैसा। इसमें से 1 से इसमें भाग दो कितना होगा 4 होगा। 4 को ऊपर गुणा कराओ कितना होगा, अंश में गुणा कराओ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर प्लस 4 के इसमें भाग दोगे 1 प्राप्त होगा, 1 का गुणा अंश में कराओ कितना 3 होगा। उसके बाद 4 का भागा इसमें दोगे तो 1 प्राप्त होगा 4। उसके बाद में अंश में गुणा करो -3 होगा। ठीक है, आप सबको समझ में आया, तो बराबर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 8, और +3 -3 कर दिया। उसके बाद बटे कितना बचा 4। अब 4 करने 4 4 गुना 8, तो 4 गुना 8 4 करने 4, तो कितना फाइनल आंसर हम लोग का कितना आ गया स्टूडेंट 2। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी देखो पहले प्रश्न का दूसरा सवाल का आंसर इतना इजी देंगे, समझ में आप सबको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया। देखो सूत्र हम बीच बीच में जो बताएंगे उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए प्रश्न नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप सब लोग देखिए किस प्रकार से इसको लगाया जाए। सबसे पहले आप सब लोग इन सभी जैसे cos थीटा का मान अगर पहले यहाँ बगल में लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट, आप सब लोग बताइए, आप सब लोग बताइए कितना होता है। cos 60 डिग्री का मान हम बताएं कितना होता है 1/2। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो बार बार कह रहे हैं जाके देख लीजिए उस प्रणाली को, ठीक है, त्रिकोणमिति प्रणाली को जाके देखिए। उसके बाद सेक, जिनको सेक 30 डिग्री का मान याद करना है, जिनको cos 30 डिग्री का मान याद होगा वो सेक 30 डिग्री का मान बता दे। तो बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट, हम आप लोग को बता रहे हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cos का उल्टा तो होता है sec, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। तो sec 30 डिग्री का मान कितना आप लिखवाए थे 2/√3। उसके बाद ये देखिए tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान आपके पहले वीडियो में बताया है, इसके पहले क्वेश्चन में बताया तो क्या है tan 45 डिग्री का मान कितना स्टूडेंट 1। उसके बाद देखिए sin 30 डिग्री दिया है, तो sin 30 डिग्री का मान देखिए sin 30 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 1/2। उसके बाद में cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, cos कितने डिग्री स्टूडेंट 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब देखिए अब ये सब चीज हम लोग ये सभी जो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात के कोण है सबका मान हम लिख दिए हैं। तो अब आप सबको उठा को ए पे लिखना है, सिर पे लिखना है। अब ये 5 तो हल लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें हल लिखोगे। ये तुम लोग की ऊपरी नॉलेज बताए हैं, यानी इसको इतना दिमाग में रखोगे तो कितना जल्दी देखिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए अब सबसे पहले क्या लिखोगे स्टूडेंट हल, तो हम लोग हल लिख दिए। अब उसके बाद अगर 5 है तो 5 को लिख लेंगे। cos स्क्वायर थीटा है, कितना है cos स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा है तो cos का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो स्क्वायर है तो क्या करना है यहाँ पे ऐसे 1/2 का कितना स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। 4 है, 4 में नहीं ना कोई परिवर्तन करोगे नहीं। sec 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे sec 30 डिग्री का मान 2/√3 है, तो sec 30 स्क्वायर है तो इसको भी ऐसे करोगे 2/√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगाओगे। tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्या कर दोगे स्टूडेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद में फिर पूरे के बटे देखो दिया है, ये बटे के रूप में लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो 1/2 का मान कितना कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है इसमें। उसके बाद में फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओगे। फिर cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो √3 कितना रहेगा 3/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। तो आप सबको इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता कितना है। एक इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मान याद करना है कि पूरी तरह से हल करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए अब देखिए 5 ऐसे लिख देंगे गुणे का चिन्ह, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को हटाओगे तो गुणे का चिन्ह। अब 1/2 का स्क्वायर कितना कर दो 1/4 हो जाएगा, या इस तरह से आप लोग कर सकते हैं जैसे पहले बताया है 1 का स्क्वायर बटे
2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 गुणे, अब हल करना है तो हल करो जल्दी, 2 का स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद -1 का स्क्वायर, एक ही होगा, ठीक है। पूरे के बटे कितना है, इस प्रकार से पूरे के बटे लगा देंगे। अब ये पूरे के बटे हम लोग लगा दिए कि नहीं, उसके बाद फिर यहाँ 1 का स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, 2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है √3 का स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, 2 का स्क्वायर। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो आपको हम इसको मिटा रहे हैं इतना, इसके बाद में मिटाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इधर लिख रहे हैं, इधर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 5 और गुणे, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखा है। अब देखिए 4 गुणे, अब ये बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें 4 होगा, और स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट करता है तो बटे कितना हो जाएगा 3, देखिए बटे 3, उसके बाद -1 लिख देंगे। उसके बाद में सभी के बटे कितना है, सभी के बटे करेंगे, और सभी के बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बटे, उसके बाद में फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद देखो स्क्वायर से अंडर रूट करता है, स्क्वायर से अंडर रूट करता है कितना हो गया 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। उसके बाद 5 का गुणा 1 में, देखो अंश में तो गुणा अंश में, तो 5 का 5 बटे 4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 बटे कितना हो जाएगा 3, उसके बाद फिर -1 है, कितना स्टूडेंट -1, सभी के बटे करेंगे, सभी के बटे करेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, सबके बटे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 1/4, इन दोनों का लसागु हो कितना होगा स्टूडेंट 4 होगा। अब इसके बाद में फिर या फिर ऐसे करो, इसको अभी लिखो 1/4, फिर प्लस 3/4, उसके बाद में फिर अब इसको क्या करोगे, अब देखो इसको किस प्रकार से लगाओ, बराबर का चिन्ह इधर लगाओ, अब ऐसे लगाओ, ठीक है। अब इसको इन सब को 4 इसके बटे 1 कर सकते हैं, लैसे ले लो, आप कक्षा 10 में तो लैसे लेने आता हो, तो बताइए 4 और 3 और 1 का लैसे कितना होगा स्टूडेंट 12, कितना होगा 12, तो 12 हो गया लैसे। तो अब देखिए 4 का इसमें भाग दोगे 12 में कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 का अंश में गुणा कराओ कितना होगा 5 में, 5 के कितना होगा स्टूडेंट 15, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 3 का भागा 12 में देखो 4 आएगा, 4 का गुणा अंश में कराओगे तो 16 चौको कितना होता है स्टूडेंट 64, कितना होता है स्टूडेंट 64, उसके बाद में फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर 1 का भागा 12 करोगे 12 आएगा, तो 12 का गुणा जब अंश में कराओगे तो 12 हो जाएगा, सभी के बटे। अब इसका ऐसे कितना होगा स्टूडेंट 4 होगा, तो 4 लिख दिए। अब स्टूडेंट बताइए आप 4 लिख दिए तो 1 इसमें से इसको भाग देंगे 1 प्राप्त हो जाएगा, गुणा अंश में कराओगे 1 वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 3। उसके बाद में देखिए, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे 15 है, -15 उसके बाद अरे प्लस 64 में -12 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, तो कितना प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है, तो देखिए 4 में 2 गया 2, उसके बाद में 6 में कितने जाएगा कितना बचेगा 52 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 12 है, उसके बाद में पूरे के बटे कितना है यहाँ पे 3 है 4 बटे 4 लिख सकते हैं, 4 से 4 यानी 4 करने 4 1 बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 1 बचा। अब इसको अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये पूरे चीज को यहाँ पे ला रहे हैं, फिर से इधर ला रहे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है छोटा है, मिटाना पड़ा है बटुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 15 और 52 को जोड़ो कितना होगा स्टूडेंट 67, कितना होगा 67 बटे। अब देखिए यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 तो कोई काम नहीं है बटे 12 है, अब ये कितना यही हो जाएगा हम लोग का मान, असली मान, ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोग का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, तो ये जाएगा।